सतगुरु कबीर साहब भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने समाज में फैले धार्मिक पाखंड, जातिवाद और कर्मकांडों की कड़ी आलोचना की। उनके दोहों में गहरी आध्यात्मिकता और समाज सुधार की झलक मिलती है। वे एक ऐसे समय में जन्मे जब भारत में जातिगत भेदभाव और धर्म के नाम पर ढोंग अपने चरम पर था। उनकी वाणी न केवल आध्यात्मिक जागरूकता की मशाल बनी, बल्कि सामाजिक सुधार का भी आधार बनी। एक, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ कबीर साहेब की शिक्षाएं। कबीर साहेब ने जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को सिरे से नकारा। वे मानते थे कि ईश्वर सबका एक समान है और किसी को भी जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए। जाति व्यवस्था के विरोध में दोहे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि किसी साधु या व्यक्ति की जाति के बजाय उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं, वैसे ही व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। व्याख्या। कबीर जी सभी से प्रेम और करुणा रखने की सीख देते हैं। वे किसी जाति या धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करते, बल्कि समानता और निष्पक्षता को अपनाने का संदेश देते हैं। 2, कर्मकांड और पाखंडवाद के खिलाफ कबीर साहेब की शिक्षाएं। कबीर साहेब ने देखा कि समाज में धर्म के नाम पर बहुत से पाखंड और आडंबर प्रचलित थे। उन्होंने बाहरी दिखावे की जगह सच्ची आस्था और प्रेम को प्राथमिकता दी। धार्मिक पाखंड के खिलाफ दोहे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। व्याख्या। कबीर साहेब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सालों तक माला फेरता रहे लेकिन उसका मन शुद्ध न हो तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। असली भक्ति बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से होती है। काकर पत्थर जोड़ी के, मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर साहेब धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे इतनी जोर से पुकारने की क्या जरूरत। वे यह संकेत करते हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में बसती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान प्रेम और करुणा में है। जिसने प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। 3, सच्ची भक्ति और भजन पर जोर। कबीर साहेब का मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध करना और प्रेम से भक्ति करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम और भक्ति पर दोहे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन को दुनियादारी क्या। व्याख्या। कबीर जी इस दोहे में प्रेम की सर्वोच्चता को बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति में दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने प्रेम और भक्ति में मस्त रहना चाहिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। व्याख्या। कबीर जी समझाते हैं कि जब तक अहंकार रहता है तब तक गुरु ईश्वर नहीं मिलते। प्रेम की राह इतनी संकरी है कि उसमें मैं और गुरु एक साथ नहीं समा सकते। अर्थात अहंकार त्यागने पर ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष। सतगुरु कबीर साहेब की वाणी न केवल धार्मिक जागरूकता का संदेश देती है, बल्कि सामाजिक समानता, प्रेम और सच्ची भक्ति पर भी जोर देती है। उन्होंने बाहरी आडंबर, जातिवाद
और पाखंडवाद की कड़ी आलोचना की और लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।